તારામાં ભાવો બ્રહ્માંડના ભર્યા. અહો આળી તારી પ્રશમ રસ ભાવે નિતરતી મોક્ષોને પાતી અમૃત રસ અંજલિ ભરી ભરી અનાદિની મૂર્છા વિષતણી ત્વરાથી ઉતરતી વિભાવેથી થંભી સ્વરૂપ ભણી દોડે પરિણતી. તું છે નિશ્ચય ગ્રંથ ભંગ સઘળા વ્યવહારના ભેદવા તો પ્રજ્ઞા છીણી જ્ઞાનને ઉદયને સંધિ સૌ છેદવા સાથી સાધકનો તું ભાનો જગનો સંદેશમાં વીરનો વિસામો ભવ ક્લાંત નારદયનો તો પંથ મુક્તિ સુણે તને રસ નિબંધ શિથિલ થાય જાણે તને હૃદય જ્ઞાની તણા જણાય તો રૂચતા જગતની રુચિયાળ સે સો તોરી જતા સકળ જ્ઞાયક દેવરી જે બનાવ પત્ર કુંદનના અક્ષરો તથાપિ કુંદ સુરોના ગાય મૂલ્ય નાખદી. નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આઈડિયાણમ નમો અજ્જાયાણમ નમો લોહી સદસાવણમ
ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। रविरलशब्दगणौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिगुरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिताम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। विध्वंसकं परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा यति गणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्रीमद्भगवत कुंद कुंद देवेन विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते गच्छामि समयपाहुड निनमो सुई केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार विकार। वंदो परमानंदमय समय सार विकार। समय सार परमागम जी शास्त्र में 137 नंबर के कलश का भावार्थ अपन देख रहे हैं। यह चर्चा संवर पूर्वक की निर्जरा की है। आज पहले मैं थोड़ा सा प्रश्न पूछ लेता हूं, क्या संवर है और क्या निर्जरा है? एक एक को अलग अलग व्यक्तियों को जवाब देना है। संवर क्या चीज है और निर्जरा क्या चीज है? अब मेरे सामने केवल शॉर्ट अक्षर हैं, मैं पूछ भी सकता हूँ। कुछ अक्षर तो कंटिन्यूस में चले गए, वो नहीं मालूम चलेंगे। हाँ जी, संवर क्या चीज है? इसमें एक नाम एस जे करके आया है। जो एस जे से हैं वो बताएं संवर क्या चीज है। हाँ जी, अपनी आवाज म्यूट करके अनम्यूट करके और जवाब दीजिए, संवर क्या है? वो संवर है। हाँ जी, स्वरूप में मगनता वो संवर है। स्वरूप में मग्नता। हाँ जी। अभी कुछ और सुधार कीजिए, कुछ और सुधार कीजिए, अभी कुछ और बाकी है। मग्नता तो सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप तो कुछ और है। जिसमें स्वाधीनता हो, हाँ जी, जिसमें स्वाधीनता हो,
शाश्वत हो और संतुष्टि देने वाला हो, वह संवर है। संवर वो तो आत्मा है। आते संवर ही ये कर्म को रोकना संवर है। बंधे है? कर्म को बंधी हुए कर्म को छड़ना निकलना निर्जरा है। एक एक जवाब दीजिए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, दोबारा जवाब दीजिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ना। आते हुए कर्मों को रोकना संवर है। बहुत बढ़िया। और ये जो कथन है, सुनिए सुनिए, ये जो कथन है ये तो नेगेटिव अप्रोच हुआ, हिंदी में कहेंगे नकारात्मक कथन हुआ। अब इसी को जरा पॉजिटिव वे में सामने रखो। उस शब्द में बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा शब्द को अलग अलग करके बोल देखेंगे, संवर, अपने आप उसका पॉजिटिव स्वरूप सामने आएगा। हाँ जी, स्वरूप का वर्णन कर लेना। बहुत बढ़िया। अपने स्वरूप का वर्ण करना, वर्ण करना माने पसंद करना, चुन लेना, निर्णय पूर्वक पसंद कर लेना, अनुभव, ये है अनुभव। पहले पहले जिन्होंने जवाब दिया था उन्होंने मग्नता का जवाब दिया था। हाँ जी, पहले पहले में जिन्होंने जवाब दिया था उन्होंने कहा था स्वरूप में मग्नता। इस स्वरूप में मग्नता तो संवर पूर्वक की निर्जरा का काम है जी। मग्न तो हो पाएगा ना जब पहले चुन लेवे। हाँ जी, ठीक है, पसंद कर लेवे, ठीक बात है। अपने रूप मान लेवे। हाँ। अपने स्वस्वरूप की पसंदगी उसको संवर कहते हैं। वर्ण कर लेना। अपन नहीं बोलते कि वर, ये लड़के को कहते हैं दूल्हे को, दूल्हा नाम के लड़के को कहते हैं वर। अब वर के साथ में बहुत सारे लोग बाग भी आते हैं, वो थोड़ी वर हैं, ये तो बराती कहलाते हैं। बराती है, वर के साथ आए हैं इसलिए बराती हैं। और यदि वर ना हो तो उनको बराती कहोगे? कोई भी नहीं कहेगा, भीड़ कहेंगे। वर किया माने पसंद कर लिया, चुन लिया। अब सोचें, संवर के साथ होने वाली निर्जरा ही मोक्ष मार्ग की है। बिल्कुल ठीक है ना। तो अब हमने पहले अपने नजर में किसको चुन रखा है, नक्की कर लो, क्योंकि ये काम अपने को ही करना है, कोई दूसरा तो अपना काम करेगा नहीं। चुनने का काम तो हमें स्वयं करना पड़ेगा। अब हमने किसको चुन रखा है? हमने सुविधाओं को चुन रखा है, सुविधाओं को चुन रखा है, क्षण वस्तुओं को चुन रखा है, पर वस्तुओं को चुन रखा है, कि शरीर को चुन रखा है, या जानने देखने वाला ज्ञान स्वभावी जीवराज हमारे चुनने में आ गया है। आ गया, वो है, चुनने में आ जाना चाहिए, चुन लिया गया, इसका नाम है संवर। अब ये तो हो गया संवर। अब अगला है निर्जरा। निर्जरा का क्या मतलब है? हाँ जी, निर्जरा का क्या मतलब है? जिस आत्मा को पसंद किया है उसको निकाल बाहर कर देना, इसका नाम है ना निर्जरा। नहीं, उसका नाम आत्मा को तो स्वभाव, उसको तो स्वीकार किया है, आत्मा को स्वीकार किया है। हाँ जी, कल्याणी भाई साहब आप भी जवाब दो। जिसको चुन लिया है, संवर में जिसको चुन लिया है उसको निकाल बाहर कर देना, इसका नाम निर्जरा है। नहीं, उसको ये ना, जो हमारे पिछले कर्म बंधे हुए हैं उनको, वो अपने आप से हम निर्जरित हो जाते हैं। बराबर है। कहते हैं जो बंधे हुए कर्म सत्ता में पड़े हैं उनको निकाल बाहर करना। अब ये निकाल बाहर करना ये भी नेगेटिव अप्रोच हो गया, नहीं, वो स्वयं होते हैं, विरोधी दृष्टिकोण हो गया। अब इसको अपन पॉजिटिव वे में देखें कि मेरी भूल से मेरे साथ कर्म आके रहने लग गए, मेरी भूल से ये मेरे से विरुद्ध जाति के जो कर्म हैं वो मेरे साथ आके रहने लग गए। अब मैंने वो भूल निकाल दी। भूल क्या थी? अपने को नहीं जानना पहचानना, ये भूल थी। आज हमने अपने को पहचान लिया। अब जिसको पहचान लिया है, चुन लिया है, पसंद कर लिया है, उसी में मग्न हो जाना, ये पॉजिटिव रूप से कर्मों की निर्जरा का कारण कहलाता है। निर्जरा तो कहलाएगी कर्मों का निकलना जी, पर जिसका आश्रय लेने पर, जिसका साधन स्वीकार कर लेने पर ये कर्म निकल के जाएं बाहर,
वो है भगवान आत्मा का आश्रय लेना, और वो निरंतर का आश्रय लेना, उसका नाम निर्जरा है। अब इस निर्जरा में ज्ञानी जीव और अज्ञानी जीव, निर्जरा का कार्य तो दोनों को होता है। अज्ञानियों के भी बंधे हुए कर्म अपना टाइम पाकर फल देकर निकल के चले जाते हैं, इनमें और बन जाते हैं ना उसके साथ में। अब उसके फर्क साथ में में क्या है, ज्ञानियों के हाँ बनते नहीं, ज्ञानियों के बनते नहीं और अज्ञानियों के बनते हैं। हाँ, क्यों नहीं बनते? क्योंकि बंधने लायक वो भूल रुक गई है। हाँ, तो इसलिए नया बंधन तो हो नहीं रहा, पुराने जितने बंधे बंधाए थे वे उदय में आकर खिर जाते हैं, कुछ उदीरना खिर जाते हैं, कुछ उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण पूर्वक खिर जाते हैं, और कुछ फल देकर खिर जाते हैं। निकल जाना, निकलते रहना, इसका नाम है निर्जरा। अब जब इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे, शुद्धि की वृद्धि। शुद्धि का मतलब है संवर, और शुद्धि की वृद्धि होती जा रही है, इसका नाम है निर्जरा। और शुद्धि की पूर्णता, उसका नाम मोक्ष। अब मोक्ष तो अभी निर्जरा के बाद एक बंध अधिकार है, उसके बाद फिर मोक्ष से भेंट करेंगे। अभी तो ज्ञान से भेंट करने के लिए निर्जरा का साधन अपनाया गया है। ज्ञान में ज्ञान स्वभाव को महत्वपूर्ण गिन लिया गया, तो उसके महत्वपने में मग्न हो जाने का काम होना, यह निर्जरा है। और यह ज्ञानियों के, अब ज्ञानी कई तरह के हैं, ज्ञानियों के बारे में भी अपन ने खूब चर्चा की है कि एक ज्ञानी हैं जिनके पास ज्ञान मौजूद है, सब ज्ञानी हैं। इस हिसाब से तो जीव मात्र ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान स्वभावी है, जानने का काम करता है, इसलिए ज्ञानी है। अब एक तो हो गए वो ज्ञानी, दूसरे वे ज्ञानी हैं जिन्होंने यह जान लिया है कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूं। देखो, ज्ञान स्वरूपी तो सारे जीव हैं, सारे जीव मात्र ज्ञान स्वरूपी हैं। अब ऐसे ज्ञानी होने से हम चेतन हैं, मगर उसका आनंद नहीं ले पा रहे। आनंद कब ले पाएंगे? कि जब मैं ज्ञान स्वरूपी हूं ऐसा जान लिया जाए, पसंद करके जान लिया जाए। इस पसंदगी पर ज्ञानीपना प्रकट होता है, और इस ज्ञानी को कहते हैं सम्यक ज्ञानी। हाँ जी। अब ऐसा सम्यक ज्ञानी जीव अपने ज्ञान के बल से इस ज्ञान स्वभाव में मग्न होने का पुरुषार्थ करता रहता है। तो जितना जितना मग्न होता रहता है, उतना उतना ज्ञान आनंद की वृद्धि होती जाती है, और आकुलतादायी बंधनों का अभाव होता जाता है। आनंद की वृद्धि और आकुलतादायी विभावों का अभाव, इसका नाम निर्जरा है। अब ऐसे निर्जरा जिसने अभी अनंतानुबंधी नाम की कसाय और मिथ्यात्व नाम का मोह परिणाम जिसने नष्ट किया है, वो जीव जगत में मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों जैसा ही प्रवर्तता हुआ दिखाई देता है। जैसे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव देह के लिए नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, शरीर सुविधाएं बनाते हैं, व्यापार धंधा करते हैं, परिवार बनाते हैं, बाल बच्चे पैदा होते हैं, उनको संभालना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी व्यवस्थाएं करना, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव ये सब कार्य करता है, ऐसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय जिनकी नष्ट हो गई हैं, ऐसे सम्यक ज्ञानी जीव भी बाह्य प्रवृत्तियां मिथ्या दृष्टियों जैसी ही करता है। बाह्य प्रवृत्तियां मिथ्या दृष्टियों जैसी ही करता है, मगर अंतर क्या पड़ गया कि वो जो अनंत संसार में रोके रखने लायक की कसाय हो रही थी और अपने को भूले बैठे थे, वो काम बंद हो गया, तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई। देखो, हमें हस्तिनापुर जाना है दिल्ली से, तो हमें अपना गाड़ी का मुंह पूरब दिशा की तरफ करना पड़ेगा।
गाड़ी का मुंह पूरब दिशा की तरफ हो गया तो अब हम गंतव्य के नजदीक आ गए। यदि हमारा गाड़ी का या हमारा मुंह पश्चिम दिशा की तरफ होगा, ट्रेन में तो हो सकता है पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ, कहीं भी की तरफ हो सकता है, मगर अपनी गाड़ी में जाना हो तो अपनी गाड़ी में जाने के लिए यदि हमने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी का मुख पूरब दिशा की तरफ कर लिया, अब पूरब दिशा की तरफ करने पर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं, तो गंतव्य से दूर हैं कि नजदीक हैं? हाँ जी, दूर। गंतव्य से दूर हैं कि नजदीक हो गए? नहीं, अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे, मुंह पलट गया और मुंह पलट के 10 की स्पीड पे फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है। फर्स्ट गियर में 10 से 20, इससे ऊपर तक स्पीड नहीं लेती है गाड़ी। पहले गियर में गाड़ी चल रही है, मगर मुंह हो गया पूरब दिशा की तरफ, तो हमारी वो पहले गियर में चलने वाली गाड़ी की स्लो स्पीड भी हस्तिनापुर के नजदीक चलती हुई जा रही है। और यदि हमारा मुंह पश्चिम दिशा की तरफ है तो और 100 की स्पीड है। हाँ जी, पश्चिम दिशा की तरफ हमारा मुंह है गाड़ी का और गाड़ी की स्पीड हमारी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो अपने गंतव्य से नजदीक हैं कि दूर होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं। अब समझ में आ गया ना कि मुंह पलटते ही, मुख पलटते ही गंतव्य नजदीक आ जाता है। ये मुख पलटना माने है संवर। अब ये स्पीड कितनी है? 10 की स्पीड पे है कि 20 की स्पीड है, 40 की स्पीड है कि 60 की स्पीड है कि 100 की स्पीड है? अब 100 की स्पीड पे चलने में ब्रेक ज्यादा लगाना पड़ते हैं हिंदुस्तान में। 40, 50, 60 की स्पीड पे चलो तो ब्रेक कम लगाना पड़ते हैं। ख्याल में आ रहा है ना? हमने स्पीड तो बढ़ाई, मगर पहले नक्की तो करो मुंह पलटा के नहीं पलटा। अभी देह में आत्मपने की बुद्धि है या ज्ञान स्वभावी चेतन राजा में अपने पने की बुद्धि बन गई? यदि देह में आत्मबुद्धि पूर्वक का मुनिव्रत अंगीकार करने का भी काम है तो भी सारी की सारी प्रक्रिया अपने गंतव्य से दूर जाने की हो रही है। यदि स्वभाव की प्रीति नहीं हुई और मुनि पद का अंगीकरण भी हो गया तो भी संसार बढ़ाने का काम हुआ, संसार घटा पाने का काम नहीं। संसार घटता उनका है जिनने अपने ज्ञान स्वभाव में अपनापन अनुभव कर लिया, अपनी नजर में अपने ज्ञान को महत्वपूर्ण गिन लिया, अपने लिए अपनी इम्पोर्टेंसी अनुभव में आ गई। यह प्रक्रिया होने के बाद यदि हमें अणुव्रत लेने में भी 2 भाव लग जाते हैं, महाव्रत लेने में 10 भाव भी लग जाते हैं, तो भी अनंत कर्मों की तो निर्जरा हो रही है और नए कर्म बंधना रुक गए हैं और मोक्ष मार्ग चालू। स्लो स्पीड होने पर भी यह स्लो स्पीड वाला जीव कालांतर में जब जगह पुरुषार्थ बनेगा तब पूर्ण पुरुषार्थ करके अपने गंतव्य को शीघ्र पालेगा। अब समझ में आया? भले बाह्य क्रियाएं अज्ञानियों जैसी दिखती हों तो भी मिथ्या मान्यता और अनंतानुबंधी कसाय को जीत लेने वाला जीव मोक्ष मार्ग है और वो अपने मोक्ष रूपी आनंद सुख अनंत सुख रूपी गंतव्य के नजदीक आ गया है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ, मुंह पलटना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है भाई साहब। एक तत्व आगे रोड पे स्पीड बढ़ाना, इसमें ज्यादा पुरुषार्थ नहीं लगता। जहां रोड पे खाली जगह मिली और रोड बढ़िया सा मिला, एक्सीलेटर पे पांव धरा जाता है और स्पीड बढ़ जाती है। वो स्पीड बढ़ाना वो कठिन काम नहीं है, बात तो मुंह पलटने की है। क्यों? क्योंकि अनादि से अज्ञान दशा में यह जीव है अज्ञानी और मानता अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार, बुद्धिशाली, ज्ञानी समझता है।
अब ये समझ उतारना, अब अपन देखो किसी की चेकिंग करने के लिए ये चर्चा नहीं है, ये सब अपने परिणामों की चेकिंग के लिए चर्चा है कि अपन देखो सुबह से उठकर अपन ने मंजन किया, ये आवश्यक कार्य किया कि नहीं किया, ये कार्य अपने को आवश्यक लगा के नहीं लगा। यदि वो मंजन करना, नाश्ता करना या उसके पहले टॉयलेट जाना, नहाना, ये कार्य हमें आवश्यक नजर आए और अपने को ज्ञान स्वरूप जानना वो उतना आवश्यक नजर नहीं आया, इसका मतलब है कि मिथ्यात्व सुरक्षित है। सुबह उठते ही, चाहे सुबह उठने का कार्य हो, चाहे दिन का कार्य हो, चाहे मध्य दिन का कार्य हो, चाहे सायंकाल का कार्य हो, चाहे रात्रि का कार्य हो, हमारे ज्ञान में अपना ज्ञान स्वभाव महत्वपूर्ण बना या नहीं बना, बना तो शाबाश, मोक्ष मार्ग है। और यदि कोई और महत्वपूर्ण बना, किसी से चर्चा करना, किसी से मिलना, किसी को हटाना, किसी को जुटाना, किसी को छोड़ना, किसी को ग्रहण करना, किसी को बदलना, किसी को बदलने की कोशिश करना, ये महत्वपूर्ण लगे तो समझ लो कि गति दुर्गति की तरफ है। एक कविता मैंने सुनी थी हरिवंश राय बच्चन की, कभी शायद सुनाई भी हो। हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी। हरिवंश राय बच्चन का नाम सबने सुना होगा, एक हिंदी साहित्य में बहुत बढ़िया कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उनका बेटा एक्टिंग में बहुत पॉपुलर है, क्या बोलते हैं उसको, शहंशाह अमिताभ बच्चन कहलाते हैं। उनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, हिंदी साहित्य के कवि रहे, बहुत बढ़िया लेखनियां हैं उनकी। कुछ लेखनी इतनी बढ़िया लगती हैं कि बार बार विचार करने लायक नजर आती है। उनकी एक कविता है जरूरी गैर जरूरी, कविता का शीर्षक है जरूरी गैर जरूरी। जिनको वो कविता देखना पढ़ना हो, वो भारतीय ज्ञानपीठ से एक पुस्तक छपी है, कविताएं बच्चन की चयन अमिताभ का, इस नाम की किताब है। कविताएं बच्चन की चयन अमिताभ का, इस नाम से किताब है। उसमें वो कविता छपी हुई है जरूरी गैर जरूरी। उसके कुछ लाइन है, तो कुछ लाइन का पूरी की पूरी लाइन है, मैं आपको आराम से सुनाता हूँ। हो सकता है कुछ अक्षर इधर उधर हो जाएं, मगर उनका अभिप्राय सामने रखता हूँ। मैंने जरूरी और गैर जरूरी की लिस्ट बनाई। ये तो अपन सब समझते हैं अपने लिए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। बहुत समझदार हैं अपन लोग, कम तो नहीं है ना। ये ज्यादा समझदारी ही तो हमारे संसार बढ़ाने का काम करा रही है ना। उसमें हमारी जरूरी और गैर जरूरी की लिस्ट बनाई, जरूरी और गैर जरूरी की छटनी की, और छटनी करके ये निर्णय किया कि ये जो जरूरी काम है वो बड़े धैर्य से सबकी सलाह लेकर सोच विचार के आराम से परफेक्ट रूप में पूरे करूंगा। हाँ जी, जरूरी जो काम है उनको बड़े विचार के, सोच करके, सबसे सलाह गुरुओं से पूछकर, मार्ग सब नक्की करके, बड़े धैर्य से आराम से पूरा करूंगा, क्योंकि वो जरूरी काम है ना। अब जब तक वो काम होवे तब तक क्या करूं, कि तब तक सोचा कि मैं गैर जरूरी काम निपटा लेता हूं। अब देखता हूं कि गैर जरूरी काम निपटाते 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 निपटने की बेला आ गई। हाँ जी, गैर जरूरी काम निपटाते निपटाते निपटने की बेला आ गई है। निपटने की बेला माने अपने जाने पर पत्ते झड़ने का टाइम आ गया। ये देह का संयोग टूटने का, अब देह के छूटने का ही टाइम आ गया है। गैर जरूरी कामों को निपटाते निपटाते, अब गैर जरूरी काम माने सुबह से मंजन करना, टॉयलेट जाना, नाश्ता करना, घूमना, मिलना, बिछड़ना, टेलीफोन पे बात करना, पार्क में योगा करना और शरीर को बलिष्ठ बनाने का काम करना, फिर धंधे व्यापार करना,
और फिर धंधे व्यापार के बाद उनमें मार्केट में क्या बढ़ोतरी, क्या घटोतरी, कितनी चढ़त, कितनी उतरत हुई, ये सारे कार्य समझना, ये कैसे काम थे? गैर जरूरी। अब इन कार्यों को हमने छांट तो लिया कि ये गैर जरूरी हैं, पर इन गैर जरूरी कार्यों को निपटाते 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 भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, और 3 चीजें याद रही, नून तेल लकड़ी। अब इन नून तेल लकड़ी के चक्कर में 99 के फेर में ऐसे उलझे, ऐसे लगे, ऐसे निपटते निपटाते 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 निपटने की भी बेला आ गई। अब जब निपटने की बेला आ गई तब एक आंख खुली, भाई वो जो जरूरी काम था उसका क्या हुआ? गैर जरूरी कामों को निपटाते निपटाते निपटने की ही बेला आ गई, और देखता हूं कि वो जो जरूरी काम था वो तो ज्यों का त्यों अगले जन्म की प्रतीक्षा में धरा बैठा है। कहीं ऐसा जरूरी काम हमारी जिंदगी में अगले जन्म के लिए तो नहीं धरा बैठा है? नहीं। सोचने लायक है भैया, बहुत गंभीरता से सोचने लायक मामला है। और ये अपने आप ही अपने को निर्णय करना पड़ेगा कि कहीं हम गैर जरूरी कामों में ही तो जिंदगी नहीं खपाए जा रहे हैं। दौलत राम जी ने तो लिखा है, कौआ उड़ाने के लिए हीरा माणक मोती समुद्र के किनारे खड़ा होकर फेंक देवे, यह मानुष परे आए सुकुल सुनबो जिनवाणी, इह विधि गए। ये विधि माने जैसे अपन बिताते आए हैं, बिताते जा रहे हैं। इह विधि गए ना मिले सुमणि ज्यों उदती समानी। फेंक दो। कौआ उड़ाने के लिए यदि कोई हीरा फेंक देवे तो कौआ तो भैया ताली उड़ा के भी, ताली बजा के भी उड़ाया जा सकता है, उसके लिए हीरा फेंकने की जरूरत नहीं। और हीरा भी कहाँ फेंक रहे कि जहां सामने समुद्र भरा पड़ा है। तो एक बार समुद्र में हीरा गिर जाए फिर मिलेगा? ऐसा धोखा हमारे साथ ना हो जाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले अपने को अपनी नजर में ज्ञान स्वभावी अनादि अनंत शाश्वत सुखदायी तत्व के रूप में पसंद कर लिया जाए। इस पसंदगी में हमने किसी दूसरे को दुश्मन नहीं बनाया है, न दूसरों को छोड़ा है। उनके प्रति की जो रुझान हमारे चित्त में भरा पड़ा था, रुचि जो भरी पड़ी थी, उससे अपने को बचाया है। ये सम्यक दृष्टि ने कार्य कर लिया है। अब इस सम्यक दृष्टि के कार्य के बाद बाह्य प्रवृत्तियां भले लौकिक जन्म जैसी होती दिखाई दे रही हैं, पर अंतः फर्क इतना बड़ा हो गया कि इसने अनंत संसार खत्म कर लिया है। और अब जो संसार शेष रह गया है वो 2, 4, 5, 10 भवों में। और देखो, पंचम काल में, जिस काल में तीर्थंकरों का सदा काल के लिए विरह है, मुनि भगवंतों का सदा काल सबको हर जगह संयोग नहीं मिलता। मिल भी जाए तो उनसे आत्म स्वरूप की अनुभूति की प्रेरणा मिल पाए, वो और महागंभीर में गंभीर है। एक सदा सुलभ जिनवानी माता है जो हमें नित्य बोध दे रही है कि देखो भैया, तुम अपने को जानने के लिए ही ज्ञान स्वरूपी हो, इसको जरा एक बार जान तो लो। ऐसी पसंदगी कर लो तो ये संवर का काम चालू हो जाता है। तो संवर हुआ कि नया बंधन तो रुक जाएगा। जब नया बंधन रुकेगा तो पुराना तो उदय पूर्वक की निर्जरा चली गई, निकल के जाना है। वो निर्जरा ऐसी निर्जरा हो जाएगी जो प्रयोजनभूत हो जाएगी। और फिर जब एक बार स्व संवेदन का आनंद आ गया तो फिर एक बार ही क्यों लिया जाएगा, फिर तो अनेक बार, फिर बार बार, फिर लगातार स्वाधीन आनंद को भोगने में जो पुरुषार्थ लगेगा, तो सारे कर्म निकलते जाएंगे और हम अपनी पूर्णता का या पूर्ण पद की प्राप्ति लेते हुए करते रहेंगे। इस चर्चा के लिए अपन ये प्रकरण देख रहे हैं। कहीं हमसे गलती ना हो जाए, हो रही है गलती तो वो गलती निकल जाए, इस सावधानी के लिए अपन चर्चा कर रहे हैं। किसी को गलतियों में देखना और किसी की छींटा कसी करना, ये तो हमारा शास्त्र के अभ्यास द्वारा नया महापाप चालू हो जाएगा। किसी की गलतियां देखने के लिए हमें आंखें नहीं मिली हैं। ये जो हमें ज्ञान की आंख मिल रही है जिनवाणी के अभ्यास में,
वो अपने को उस गलतियों के मार्ग से बचाने में और शुद्धता के मार्ग पे चढ़ने के लिए अपने को ये जिनवाणी का संसर्ग मिला है। देखो जो कल अपन ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 137 नंबर का श्लोक है। उस श्लोक में भावार्थ पढ़ रहे थे, बीच में अपन आ गए हैं। यहाँ कोई पूछता है, हाँ जी, ग्रंथ सामने आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा, ग्रंथ को प्रयास करें, सामने रख लें। यहाँ कोई पूछता है कि व्रत, हाँ जी, बीच का पैराग्राफ है। यहाँ कोई पूछता है कि व्रत समिति तो शुभ कार्य है, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों कहा गया है? तो उसका समाधान देते हैं कि सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। अपन सबने सुन रखा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको कहा गया पाप। ये तो सबने सुना होगा ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। और लोभ के बारे में सुना जाता है कि लोभ पाप का बाप है। अब बाप होगा तो ये 5 पुत्र पैदा होंगे। अब उस बाप को भी पैदा करने वाला कोई है क्या? कि बोले हाँ, वो मिथ्यात्व नाम का सबसे बड़ा महापाप है। ये सबसे बड़ा जो महापाप है वो मिथ्यात्व छूटे तो हम धर्मात्मा और पुण्यात्मा गिने जाएंगे। पुण्यात्मा भी तभी गिने जाएंगे सच्चे। यदि मिथ्यात्व नहीं छूटा तो जो टुटपुंज या पुण्य भी मिलेगा उसमें मिथ्यात्वादिक का महापाप संग में बंधेगा, जिसका दंड निगूढ़ तक में भुगतना पड़ जाएगा। सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभ अशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थतः पाप ही कहा जाता है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक तो ये अध्यात्म शास्त्र माने जिसमें आत्मा की रुचि कराई जा रही है, ऐसे शास्त्रों में तो चाहे वो शुभ क्रियाएं हो चाहे अशुभ क्रियाएं हो, वे सब की सब पाप रूप ही हैं। अब ये शुभ क्रियाएं और अशुभ क्रियाएं शरीर में होती हैं कि परिणामों में होती हैं? शरीर में जो होता है वो शुभ अशुभ रूप कार्य उपचार से, व्यवहार से कहा जाता है। असल में शुभ और अशुभ तो परिणामों से है। हिंसा का पाप किसी जीव के चोटिल या मर जाने से नहीं है, प्रमाद परिणति से हिंसा का पाप लगता है। तत्वार सूत्र जी में सूत्र हैं, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमत्त योगात असत अभिधानम अनृतम, प्रमत्त योगात अदत्तादानम स्तेयम, प्रमत्त योगात मैथुनम अब्रह्म और प्रमत्त योगात मूर्छा परिग्रह। ये 5 सूत्र लगातार हैं, 7वें अध्याय में दिए हैं। प्रमाद के योग से दूसरे की पीड़ा हो उसमें हिंसा का पाप लगता है, दूसरे को हो या खुद को पीड़ा हो। प्रमाद के योग से प्राणों की पीड़ा, अब प्राण माने दूसरे के ही प्राण, प्राण नहीं होते हैं, अपने प्राण भी होते हैं। बहुत बढ़िया स्पष्ट लिखा है शास्त्रों में, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद्राचार्य ने लिख दिया कि आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्। आत्म परिणामों की हिंसा हुई माने अपने आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न हुए तो हिंसा हो गई, और राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए और कदाचित किसी जीव का मरण भी हो जाए, मन वचन काय योग का कंपन भी चलता रहे, तो भी पाप बंद नहीं होता। आएगा, आगे आने वाला है। बहुत बढ़िया छंद है, बनारसी दास जी का छंद है, मैं याद करता हूं। देखो, कर्म जाल वर्गणा से जग में न बंधे जीव। हाँ जी, मैं वो पूरा का पूरा छंद निकाल लेता हूं।
175 नंबर के पेज पर है, नाटक समय सार में। बिल्कुल बंद अधिकार में आएगा ये चर्चा। कर्म जाल बरगणासो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच इंद्रिय विषय भोग सो, पंचेंद्रिय विषय भोग से भी नहीं बंधता। कर्म सो अबंध सिद्ध। अब देखो क्यों, देख लो जरा स्थिति। कर्म जाल मौजूद है मगर सिद्ध भगवान कर्म जाल से नहीं बंधते। कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध जिन, योग से जिनेंद्र परमात्मा अबंध रहते हैं, बंधते नहीं हैं। हिंसा सो अबंध साधु, हिंसा होने पर भी, अब देखिए मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर चल रहे, ईरिया समिति पूर्वक चल रहे। अब चलते काल में भी जो आंखों से नजर नहीं आ सके ऐसे जीव यदि पांव से टकरा कर मर गए, घायल हो गए, तो उनको हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? कि नहीं लगेगा। कर्म सो क्या, हिंसा सो अबंध साधु। देखिए कब नहीं लगेगा? जब वे ईरिया समिति पूर्वक चल रहे हों, यदि बातचीत करते हुए चल रहे हों, इधर उधर गप्पे लड़ाते हुए चल रहे हों, इधर उधर ताका झांकी करते हुए चल रहे हों, तो कोई जीव ना भी मरे तो भी हिंसा का पाप है। और यदि ईरिया समिति पूर्वक अंतः आत्म परिणामों की समझ पूर्वक जानकारी और अनुभूति पूर्वक चलना हो रहा है, तो उस काल में यदि कदाचित किसी जीव को चोट भी लग जाए, मर भी जाए, तो उसकी हिंसा का पाप नहीं लगता। अरे यदि ऐसा होने लग जाए तो सबसे ज्यादा हिंसा का पाप 12वें गुण स्थान में लगेगा। हाँ जी, यदि दूसरों के मरण से हिंसा का पाप लगने लग जाए तो सबसे ज्यादा हिंसा 12वें गुण स्थान में होती है। जब यह औदारिक शरीर परिवर्तित होकर परमौदारिक रूप होता है, तो इस शरीर में, इस शरीर के आश्रय से रहने वाले जो अनंत जीव राज हैं, अनंत जीव, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, ऐसे अनंत जीव राज जो इस शरीर के और संयोग में रह रहे हैं, इसी शरीर में रह रहे हैं। इस धोखे में नहीं रहना कि ये शरीर मेरा है और मेरे बाप का है। इस शरीर को अपनापन देने वाले, अपनापन करने वाले अनंत जीव इस शरीर में और भी दूसरे रह रहे हैं, जो कीटाणु भरे पड़े हैं, जो एकेंद्रिय जीव भरे पड़े हैं, गर्म प्रकृति के अग्नि का एक, ठंडी प्रकृति के जल का एक, और स्थिर प्रकृति के पृथ्वी का एक, घूमने फिरने वाले वायु का एक। ये जो अनंत जीवराज इस शरीर में रह रहे हैं, जब 12वें गुण स्थान में औदारिक से परमौदारिक शरीर का परिवर्तन होता है, वे सब जीव मरते हैं। उस समय सब जीव मरते हैं। अब उन जीवों के मरण से, यदि जीवों के मरण से हिंसा होती है, तो इतनी हिंसा तो कभी किसी ने नहीं कर पाई होगी भाई साहब। सबसे ज्यादा हिंसा का पाप उन अनंत परमात्मा को लगना चाहिए, क्योंकि अनंत जीवों की हिंसा करके अरिहंत अवस्था में पहुंचे। पंडित साहब, हाँ जी, ईरिया समिति में प्रमाद विशेष है या फिर स्वरूप की अनुभूति? ये श्रद्धा चारित्र की बात है। बहुत बढ़िया, चारित्र का खेल है। ईरिया समिति चारित्र गुण का परिणमन है। उस चारित्र गुण के परिणमन में यदि चलना पड़े, पहले सुन लीजिए, क्योंकि चलना कोई क्वालिटी नहीं है। यदि चलने के प्रसंग बने तो विवेक पूर्वक किसी भी जीव को, ना मेरा कोई रिश्तेदार बने और ना मेरा कोई दुश्मन बने, ऐसा किसी भी जीव के प्रति राग द्वेष का परिणाम न होते हुए गमन करने की क्रिया हो, वो परिणति ईरिया समिति की है। उस काल में यदि कदाचित कोई जीव अचानक आयु पूर्णता के वश आके मर जाए तो उनको हिंसा का दोष नहीं लगेगा। और अगली बात तो और गंभीर है भैया, हिंसा सो अबंध साधु और ज्ञाता विषय भोग सो। ज्ञाता माने सम्यक दृष्टि, विषय भोग करते हुए भी बंधता नहीं है। क्या बात कर रहे हो? विषय भोग तो बंध का ही कारण है, यहाँ बंध का कारण है।
मगर कितना बंध होगा, कौन सा बंध होगा कि भाई साहब अनंत संसार का बंधन नहीं होगा। तो ज्ञाता दृष्टि, ज्ञाता पंचेंद्री का विषय भोग करते हुए भी उस विषय भोग जन्य परिणति से तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन संबंधी बंध होगा, मगर अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व वाला बंधन नहीं होगा। वो महाबंध से बच गया है। क्यों? इत्यादिक वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव, इत्यादिक वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। ये जो रागादि रूप परिणति है, पर वस्तुओं में अपनत्व की परिणति है, पर वस्तुओं में अच्छे बुरे की जो परिणति है, इस परिणति से बंधन होता है। ज्ञानी जीव ने पर वस्तुओं में अपनत्व छोड़ दिया है। जब वो अपनत्व छूट गया है तो अपनी कसाई की कमजोरी बस या अपने ज्ञान की कमी बस, अभी ज्ञान में निर्मलता तो हो गई पर पूर्णता तो नहीं आई ना, और कसाई के वशीभूत होकर के कदाचित कोई इष्ट संयोग के प्रति रखने का भाव, अनिष्ट संयोगों को हटाने का भाव आता भी है, तो वो मिथ्यात्व संबंधी और अनंतानुबंधी पाप से नहीं बंधता। ये आएंगे अभी बंध अधिकार में चर्चा आएगी तो अपन विशेष रूप से उसके सामने करेंगे। अभी क्या कह रहे हैं कि शुभ अशुभ सर्व क्रियाओं को, अपन ने सर्व क्रियाओं माने हमें लगता है कि हमें शरीर के माध्यम से जो जो क्रियाएं हो रही हैं वे शुभ अशुभ है। शरीर वरीर से शुभ अशुभ क्रियाएं नहीं होती हैं। शुभ अशुभ क्रिया जीव की विकारी परिणति है। आत्म स्वरूप को भूलने पर किसी को अपने लिए इष्ट गिनना, किसी को अपने लिए अनिष्ट गिनना, ये इष्ट अनिष्ट गिनना और फिर उनके साथ रखना, उनको हटाना, इस क्रिया में शुभ अशुभ परिणाम होता है। वो अपने परिणामों में शुभ अशुभ है भैया, शरीर की क्रिया में शुभ अशुभ नहीं है। जब शुभ अशुभ भी शरीर से संबंधित नहीं रखते तो शुद्ध भावों का तो शरीर से संबंध रखने का मतलब ही नहीं होता है। शुद्ध भाव जब शुभ अशुभ परिणाम भी आत्मा के विकारी परिणाम हैं, पराश्रय लेने पर होने वाले, शरीर की क्रियाएं शुभ अशुभ नहीं होती। तब शुभाशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थतः पाप ही कहा जाता है। और अब देखो आगे कितना साधते हैं, ये बैलेंसिंग कितनी गजब की है जिनवाणी की। और व्यवहार नय की प्रधानता में व्यवहारी जीवों को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। क्योंकि अशुभ क्रियाओं में ज्यादा मगन होता है, तो अशुभ क्रियाओं से छुड़ाकर शुभ क्रियाओं में लगाना। अब शुभ क्रियाओं में लगाना माने क्या होता है? जिनेंद्र भगवान के प्रति गुणानुराग होना, जिन गुरुओं के प्रति आदर भाव होना, उनसे उन जैसा मार्ग सीखने के लिए अपने को तैयार करना, जिनवाणी से अपने स्वरूप को पहचानना, ये काम है शुभ क्रियाएं। अब इसमें लाइनें पढ़ने का नाम शुभ क्रिया नहीं है। उस लाइन को पढ़ते हुए हमारा अभिप्राय कैसा बन रहा है, हमने अपने को उस अज्ञान दशा से बचने के लिए और ज्ञानी होने की परिणति जगाने के लिए जो अपने को तैयार किया है, ये तैयारी है असलियत में शुभ क्रिया। देखो शुभ क्रियाओं में जो सर्वोत्कृष्ट शुभ क्रिया है वो तत्व चिंतन है। इससे ज्यादा पुण्य विश्व में कहीं भी किसी तरह से नहीं कमाया जा सकता है। जो तत्व चिंतन में अपनी बुद्धि लगे, देखो तत्व अनुभवन, स्व तत्व का अनुभवन पुण्य बंध का कारण नहीं है, वो तो मन संबर और निर्जरा का कारण है। मगर शुद्ध तत्व का चिंतवन, उसका पठन पाठन अभ्यास करना कराना, चर्चा वार्ता चिंतन मनन, इससे ज्यादा पुण्य इस विश्व में कहीं किसी तरह से नहीं कमाया जा सकता है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य कमाने का साधन ये जिन वचन की आराधना है। अब यदि हमने अपना चित्त इस आराधना में लगाया है तो शुभ क्रिया हुई। ऐसे अशुभ क्रियाओं से छुड़ाकर शुभ में लगाने को, शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। कथनचित शब्द डाला है क्योंकि बहुत सावधानी है भैया, जिनवाणी में सावधानी के अलावा और कुछ काम नहीं है। अरे लोक में भी, रोड पे भी यदि सेफ ड्राइविंग करना है तो पहले में पहले सावधानी चाहिए।
सुरक्षित ड्राइविंग सीखना करना है तो सावधानी पहले, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये दुर्घटना हमारे साथ बंधन की ना हो जाए, इसलिए कितना सावधानी पूर्वक के कहते हैं कि इन शुभ क्रियाओं में लगाने की, क्या शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। ऐसा कहने से श्यादवाद मत में कोई विरोध नहीं आता है। अब आगे फिर कोई पूछता है, फिर प्रश्न उठा है, फिर कोई पूछता है कि साहब परद्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है। अगली गाथा में कहने वाले हो, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, हो सर्व आगम धर भले वह जानता नहीं आत्म को। और जो आत्मा को नहीं जानता, नहीं जानता जहां आत्म को, अनात्म को नहीं जानता। जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता है। अब जब आत्मा और अनात्मा दोनों को ही नहीं जानता तो कैसे उसको सम्यक दृष्टि कह देवे, जो जीव अजीव दोनों को ही भिन्न भिन्न नहीं जानता है। ये सावधानी बताई। परद्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है। सो यह बात हमारी समझ में नहीं आई। आप गलत कहते हो ये बात नहीं कह रहा है शिष्य साहब, आपने कहा तो आप तो आगम आज्ञा के आधार पर कह रहे हो, सर्वज्ञ भगवान की वाणी से आया हुआ तत्व कह रहे हो। आपके कथन में समस्या नहीं है, बात तो ये हमारी समझ में नहीं उतरी, यह बात हमारी समझ में नहीं आई। देखो भाषा में प्रस्तुति का कितना बड़ा फर्क है। हम आचार्य के कथन में शंका नहीं जाहिर कर रहे हैं, आचार्य के कथन को तो प्रामाणिक मान रहे हैं, पर हमारी समझ में नहीं आई, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दो। ये विनयवंत पने का लक्षण है भैया। मिथ्या दृष्टि कहा है, सो यह बात हमारी समझ में नहीं आई। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि चौथे गुणस्थान वाले, चौथे और आगे के चौथे इत्यादि के चारित्र मोह के उदय से रागादि भाव तो होते हैं। अनंतानुबंधी तो उनके नष्ट हो गया है, और साथ में अनंतानुबंधी के साथ चारित्र मोह का भी क्या नाम, मिथ्यात्व नष्ट हो गया, वो तो दर्शन मोह गया। चारित्र मोह में भी अनंतानुबंधी नष्ट हो गया है। तो इतना नष्ट हो जाने से उसके चारित्र मोह के उदय में, जितना शेष मोह उदय है उसके उदय में रागादि भाव तो होते हैं। तब फिर उसको सम्यक तो कैसे है? आपने कहा कि जब तक अणुमात्र भी रागादिक परद्रव्य के साथ है तब तक सम्यक दृष्टि नहीं है। और आप भी चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टियों को, पांचवें गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टियों को बताते हो कि इनके चारित्र मोह का जितना उदय है उस संबंधी उनको राग भी है। पंचम गुणस्थानवर्ती छठवीं प्रतिमा के धारी महान संयमी जीव को भी पुत्रोत्पत्ति का कार्य हो सकता है, क्योंकि छठवीं प्रतिमा को दिवा मैथुन का त्याग है। अब उनके भोग संयोग की क्रिया होगी। अब वो भोग संयोग बिना राग के हो जाएगा क्या? और यदि राग है तो फिर हमें समझ में नहीं आ रही कि वो सम्यक दृष्टि कैसे है, ये प्रश्न है। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के चारित्र मोह के उदय से रागादि भाव तो होते हैं, तब फिर उनको सम्यक तो कैसे है? तो उसका समाधान यहां मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी राग प्रधानता से कहा गया है। ये जो मिथ्यात्व के साथ में जो अनंतानुबंधी वाला राग है वो ही असल में राग है। अभी कुछ लाइनें पढ़ के, अभी समय है, मैं एक उदाहरण भी सामने रखूंगा आपके सामने, देखो बताता हूं। यहां मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी राग प्रधानता से कहा है, जिसे ऐसा राग होता है, माने मिथ्यात्व सहित का राग होता है, अर्थात जिसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भावों में आत्म बुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है। लो ये है लक्षण। मिथ्या परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भावों में
आत्म बुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है। अब ये आत्म बुद्धि पूर्वक की प्रीति अप्रीति क्या चीज है? हाँ जी, समझने लायक है, बड़ा गंभीर मसला है। आत्म बुद्धि पूर्वक की प्रीति अप्रीति क्या है? अब देखें जरा, अपने को समझ में, अभी हाल समझ में आ जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। अभी जो अपने को लॉकडाउन की सुविधा मिली है, जितनी भी है, और पहले तो टाइट थी, अब थोड़ी ढीली हो गई है, पर जो सुविधा मिली है, इस सुविधा को हमने अपना क्या गिना? पाप का उदय के पुण्य का उदय? दुनिया के ऊपर देखो, उत्तर कोरिया का राजा बेहोश हो जाए, बीमार हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उसके स्वस्थ और बीमार होने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उस कहानी को सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। उनके यहाँ 4,000 आदमी बीमार हो गए कोरोना में, उनके यहाँ 40,000 हो गए, उनके यहाँ 4 लाख हो गए, तो हमारे सिर पे दर्द नहीं बढ़ता, बेचैनी नहीं बढ़ती। और भारत में 1,30,31,000 तो कल हो गए थे। अब वो उनकी सुन करके तो हमारे चित्त पे क्षोभ नहीं आता। अपने भारत, जिसको हमने अपना मान रखा है, उस भारत देश में मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई और इतने मरने वाले हो गए, ये सुनकर, और फिर अपन तो बचे हुए हैं, अभी अपने को नहीं लगी वो बीमारी, तो भी अपन ने उस लॉकडाउन और इस बीमारी की घटना को क्या गिना? मेरा पाप का उदय है। अब वो देखो, बीमारी आना ये तो पाप का उदय है, मगर मेरा पाप का उदय कहाँ है? वो तो बीमारी तो शरीर में आई है भाई साहब, बीमारी आई है शरीर में, उस शरीर में आई बीमारी को मेरा पाप का उदय गिना। अब शरीर में बीमारी निकल गई और स्वस्थ दशा आ गई, और अपना सब कुछ पापाचार चालू हो गया। हाँ जी, क्या चालू हो गया? अभी लॉकडाउन में आत्म तत्व के चिंतन के लिए थोड़ा बहुत समय निकाल पा रहे थे, और अब लॉकडाउन बंद हो जाएगा, माने खुल जाएगा। लॉकडाउन ताला बंद था, वो खोल दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा कि अब हम स्वस्थ हो गए और पापाचरण करने के लिए हम छुट्टे सांड बन गए। अब बीमारी हमारे पास नहीं है, खाने पीने के लिए हम सब्जी मंडी से सब्जियां लेके आ सकते हैं, वहां से वो लेके आ सकते हैं, वहां से ये लेके आ सकते हैं। उसको अपना क्या गिना? क्या गिना? पुण्य उदय गिना। अब यदि उस संयोग को हमने पुण्य उदय गिना, किसका? मेरा पुण्य का उदय। अब तो मेरे भाग्य खुल गए। अब ये उदय तो भाई साहब पुण्य का कर्म का उदय था, गिना किसका? अपना। अब जब ये अपने रूप में वो पुण्य और पाप का उदय गिना जाएगा, तब तक ये मिथ्यात्व सुरक्षित है। आत्म बुद्धि पूर्वक की प्रीति अप्रीति होती है, उसे स्वपर का ज्ञान श्रद्धा नहीं है। आत्म बुद्धि पूर्वक की प्रीति अप्रीति होती है, उसे स्वपर का ज्ञान श्रद्धा नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। और जिसने वो भेद ज्ञान कर लिया, वो पुण्य उदय पाप उदय की घटनाओं को देखता है, उसमें आत्म बुद्धि नहीं करता है। वो आत्म बुद्धि का परिणाम वो सबसे बड़ा खतरनाक था कि जो बाह्य संयोगों में, पर वस्तुओं में, उदय में कर रहे थे, वो अपने आप को मिथ्यात्व में सेफ बचा रहे थे, मिथ्यात्व को सेफ बचा रहे थे, और अपने आत्मज्ञान की हत्या कर रहे थे। और जहां ये उसमें अपनापन छूटा, अरे अपनापन तो अपने ज्ञान में है भाई साहब। कर्म का उदय आए तो मेरे ज्ञान की स्वच्छता में दिखता है, मेरे ज्ञान में घुसता नहीं है। ना मेरा ज्ञान उस कर्म के उदय में जाता, और ना कर्म का उदय मेरे ज्ञान में आता है। ज्ञान की स्वच्छता में दिखाई देता है, उस स्वच्छता में तो मैं ज्ञान स्वरूप ही रहता हूं। ऐसी अपने ज्ञान स्वरूप की अस्थि में मस्त रहता है, उसका नाम है आत्म बुद्धि पूर्वक ज्ञान स्वभाव में प्रीति होना, मग्न होना। ये संवर निर्जरा का कार्य होता है। 5 मिनट का टाइम है, इस 5 मिनट में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। वैसे तो उदाहरण थोड़ा बड़ा है, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं। ये मध्यलोक का एरिया आपने सबने सुना होगा। मध्यलोक का एरिया कितना बड़ा है? 3 लोक है ना,
एक अधोलोक, एक मध्यलोक, एक ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में नीचे गहराई की तरफ से देखें तो 7 राजू गहरा है। ऊर्ध्वलोक ऊपर ऊंचाई की तरफ देखें तो 7 राजू ऊंचा है। ये टोटल ऊर्ध्व और अधोलोक को मिला करके पूरा का पूरा ऊंचाई में 14 राजू ऊंचा है। 12 भावना में पढ़ते हैं 14 राजू तंग नभ। अब मुझे वो पूरा लोक व्यवस्था नहीं समझाना है, मुझे तो केवल एक मध्य लोक का एरिया बताना है कि मध्य लोक में 1 राजू चौड़ाई है, मोटाई नहीं है, चौड़ाई, ऐसे चौड़ाई। ऊंचाई वाला मामला तो 7 राजू ऊर्ध्वलोक और अधोलोक का है, मध्यलोक तो बीच में अपने आप आ गया। चौड़ाई में 1 राजू विस्तार है। अब इस 1 राजू विस्तार का मध्यलोक, उसमें सबसे लास्ट वाला जो समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। नाम सुना है? स्वयंभू रमण समुद्र। वो कितना बड़ा है कि उसने पूरे मध्यलोक का आधा एरिया घेर रखा है। हाँ जी, पूरे मध्यलोक का 50% एरिया स्वयंभू रमण समुद्र का है। उससे आधा एरिया स्वयंभू रमण द्वीप का है। तो ये स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप मिलाकर के पूरे मध्यलोक का 75% एरिया घेरे बैठे हैं। उसके बाद वाला जो समुद्र है उसने उस स्वयंभू रमण द्वीप से आधा एरिया घेर रखा है, माने 12.5% एरिया घेर रखा है। उसके बाद वाला जो द्वीप है उसने 6.25% एरिया घेर रखा है। अब इन दोनों द्वीप और दोनों समुद्र, इनका एरिया कितना हो गया? 50% तो है स्वयंभू रमण समुद्र, 25% है स्वयंभू रमण द्वीप, कितना हो गया? 75%। और 12.5% एरिया है स्वयंभू रमण द्वीप के अंदर वाला जो द्वीप है उसका, द्वीप नहीं समुद्र का। तो 12.5 और 75 कितने हुए? 87.5, 87.5%। फिर उसके बाद वाला जो द्वीप है उस द्वीप में 6.25% घेर रखा है। तो 87.5 और 6.25, इसका मतलब हो गया 93.75, 94% एरिया 2 द्वीप और 2 समुद्रों ने घेर रखा है। उसके बाद वाले समुद्र ने 3.12% एरिया घेर रखा है, 3.12। तो कितना हो गया? लगभग 97, 94, पौने 94 था ना, तो 97% एरिया 3 समुद्र ने घेर रखा है। 2 द्वीप 3 समुद्र, और तीसरा द्वीप भी यदि अपन गिनती कर लो तो 1.25 और 1.5 1.25 करीब और, तो कितना हो गया? लगभग 99% एरिया इन 3 द्वीप और 3 समुद्रों ने घेर रखा है। अब उस बाकी 1%, 1.25% वाले एरिया में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उसमें बिल्कुल कॉर्नर वाला जो द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप, जिसमें अपन लोग अभी रह रहे हैं। हाँ जी, ये जम्बू द्वीप सबसे छोटा द्वीप है। इससे डबल लवण समुद्र, इससे डबल धातकी खंड, उससे डबल, सब डबल 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 विस्तार होते जा रहे हैं। अब ये डबल डबल विस्तार में असंख्य द्वीप हैं, जिसने उस स्वयंभू रमण समुद्र से लेकर 3 समुद्र और 3 द्वीप पार कर लिए, उसने मध्यलोक का कितना एरिया पार कर दिया? 99% एरिया पार कर दिया। अब कितना रह गया? 1% रह गया। समझ में आ रहा है? वो 1% जो एरिया रह गया उसमें असंख्य द्वीप हैं भाई साहब, असंख्य समुद्र हैं, मगर वे सब के सब 1% एरिया में हैं। 99% एरिया में वो 3 द्वीप और 3 समुद्र निकल गए, उतना पार कर लिया। सम्यक दर्शन में जहां आत्म स्वरूप की अपने पने रूप में स्वीकृति हुई, उतने से कार्य में हमने 3 द्वीप और 3 समुद्र के बराबर संसार का 99% एरिया खत्म कर दिया। कितना एरिया? 99% समुद्र, संसार समुद्र पार कर लिया। अब जो बाकी 1% रह गया है, उस 1% में भी हो सकता है
अर्ध पुद्गल क्या हो, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर के असंख्य द्वीप आगे आगे पड़े होंगे, मगर अब उनको पार करने में, जिसने 99% एरिया एक समय में पार कर लिया, उसको बाकी एरिया पार करने में कितनी देर लगने वाली है। ये आत्मानुभूति का परिणाम वो परिणाम है कि जिसने अनंत संसार खत्म कर दिया है। अब बाकी का जो रह गया है वो तो क्षण क्षण में नष्ट होता जाता है। अब तो 2 4 5 10 भाव में, क्योंकि पंचम काल में जो सम्यक्त्व को ग्रहण कर लेता है उसको तो 2 4 भाव से ज्यादा लंबा संसार है ही नहीं। चौथे काल में जिनको सम्यक्त्व प्रकट होता था उनको तो कदाचित लंबा टाइम लग भी सकता था, क्योंकि उनको तो बहुत इजी अवेलेबिलिटी है। तीर्थंकर वहां मौजूद हैं, मुनि भगवंतों का समागम आत्म साधना वालों का निरंतर है। हमारे सामने तो सब तरफ से दुर्लभता का प्रसंग बना है। ऐसे दुर्लभ काल में यदि अपन ने इस सम्यक रूपी रत्न से अपने को सुशोभित कर लिया तो समझ लो 2 4 भाव में मोक्ष चुटकियों का खेल है। अनंत संसार खत्म होते देर लगने वाली नहीं है। अभी की चर्चा यही, अभी भावार्थ का ही अभी और बाकी का जो प्रकरण है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, परम दिगंबर जैन धर्म की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बाबू साहब, बाबू साहब जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अरे जय जिनेन्द्र मैडम कैसे बोलते हैं? सभी को मुंह से बोलो जोर से। जय जिनेन्द्र राकेश जी। जय जिनेन्द्र भगवान, जय जिनेन्द्र। अरे आपको महावीराष्टक याद है? अब उनको महावीराष्टक याद है? है। थोड़ा सा सुनाओ। सुनाओ, अच्छा सुनाओ जरा। यदि ये 2 लाइन सुना दो। बोलो। हाँ ढंग से बोलो, पूरा बोलो। अरे ढंग से। समम भांति द्रव्य जय जनी। अच्छे से बोलो। याद तो पूरा है, बाजियां बहुत। फोन में जो आ दो, फोन में बोलो। आपको सुनना है? नहीं आप फोन में जो शुरू करो। यदि ये नहीं आप फोन में जो आ दो, जल्दी बोलो। यदि चाहिए तो पहले बुलाओ, सही ढंग से सुनो। पहले चलो कोई बात नहीं। ओके एक दो।
अब बोल ना ठीक है, अब बोलो। लो अच्छा, अब यदि ये अब चैतन्य पूरा सुनाओ। सुनाओ पहले, यदि ये चैतन्य। हाथ जोड़ के जल्दी से। नहीं सुना रहे, अब तो नहीं सुना। छोड़ो बेटा, किशमिश छोड़ दे। नखरे हैं। अब तू लियो मेरे से किशमिश, चल चल। चलो तूने सुना? अरे नहीं बाय। अरन सबको बोलना है। जय जिने चॉकलेट जय तो यदि चलो चैतन्य जय जिने जय अच्छे से बोलेंगे ढंग तो से। मिलेगा। अब तो फिर द्रव्य व्यजनी नहीं अच्छे से ढंग से बोलो। भानु रिवयो महावीर अब नहीं सुना। भवतु में जय जिने जय जिने रोलो। जय जिनेंद्र।